हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर रखा है यूपी टेट 2021 के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे मैथ की क्लासेस देख रहे हैं तो आशा करता हूँ आप लोगों को मैथ समझ में आने लगी होगी। आप लोगों को मैं यहाँ पे आराम से आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम्स में काफ़ी टाइम है और मैं चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए जिससे आप लोग एक एक नंबर इम्प्रूव कर सकें। तो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक चलूँगा आप लोगों को। ये मत कहिएगा कि सारी चीज़ें बेसिक ही बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर बेसिक नहीं बताऊँगा तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक भी मैथ का नहीं आता, तो उनको मैथ का बेसिक बताना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन कराऊँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, नीचे लाइक का बटन है यहाँ पे। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को यूपी टेट का मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। अगर आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी करनी है, सी टेट की तैयारी करनी है या फिर सुपर टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए एक काम करना है आपको, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं जिसमें ये मेरी आज की संख्या पद्धति मैंने स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर संख्या पद्धति का आज तीसरा क्लास है। 2 क्लासेस में संख्या पद्धति का ले चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सारी चीज़ें, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सारी चीज़ें मैंने दोनों पार्ट में कवर कर रखी हैं। तो अगर आपने अभी तक दोनों पार्ट नहीं देखा है, अगर आप तीसरे पार्ट पे डायरेक्ट आए हैं तो वो दोनों पार्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम, सेकेंड पार्ट नंबर सिस्टम के नाम से, उसको जरूर देखिए। उसके बाद आके आप तीसरे पार्ट को देखिए क्योंकि अगर वो दोनों पार्ट नहीं देखेंगे लाइन वाइज, जैसे मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस क्रिएट कर रखा है पूरा, उसी तरीके से नहीं चलेंगे तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आज हमारी ये तीसरी क्लास है संख्या पद्धति का। ठीक है फ्रेंड्स, संख्या पद्धति की ये तीसरी क्लास है। ठीक है, थर्ड क्लास है ये, यानी कि नंबर सिस्टम। अगर आप डेली बेसिस पे देखते होंगे तो आशा करूंगा मैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे आज की वीडियो में आप लोगों के सामने 3 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा और तीनों चीज़ों में से ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आज की वीडियो पूरा देखेगा उसका 1 नंबर आप लोगों को 100% बता दूँ। आज की वीडियो देखने से आप लोगों का 1 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। आज की वीडियो में जो जो चीज़ें बताऊँगा उससे गारंटी लेता हूँ कि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सह अभाज्य संख्याएँ। ठीक है, सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दूसरे चीज पे चलेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जानेंगे यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे अभाज्य भाजकों के बारे में यानी कि प्राइम डिविजर्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। अगर ये तीनों चीजें आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसमें जो आपका सह अभाज्य है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे कोई मैं इस पेपर आपका सेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको डिसाइड कर दूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। जो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम सह अभाज्य देखते हैं कि सह अभाज्य क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सह अभाज्य यानी कि क्या कहते हैं सह अभाज्य को? सह अभाज्य को कहते हैं को प्राइम। को प्राइम कहते हैं सह अभाज्य को। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो संख्या होती है, 2 संख्याएं कॉमन हो, उसमें से जो उभयनिष्ठ हो वो सिर्फ 1 हो। 2 संख्याओं का जो उभयनिष्ठ हो सिर्फ 1 हो, न्यूमेरिक 1, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी को प्राइम होती हैं यानी कि सह अभाज्य होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आशा करता हूँ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। अगर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 3। आपको पता है कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर्स है।
प्राइम नंबर है 2 भी और 3 भी आपका प्राइम नंबर है। दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 2 किससे कटेगा? 2 आपका 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसी तरीके से 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या है, यानी कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन क्या है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि दोनों से हमको कॉमन क्या मिला? 1 कॉमन मिला। तो यहाँ पे मेरा बताने का यही मतलब था कि सह अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ केवल 1 हो, यानी कि उभयनिष्ठ केवल 1 हो, मतलब इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, महत्तम समापवर्त किसी भी दो संख्याओं का मसप केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, जिन संख्याओं का, इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्त केवल 1 हो वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम होती हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं में इतना ही इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आप लोग कुछ एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, 3 है आपका और 3 और क्या ले सकते हैं इसके साथ? आपको यहाँ पे ले लीजिए 7। 3 और 7 है, इसमें बताइए आप लोग कि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? आप देखेंगे 3 को कैसे लिख सकते हैं? एक इसका जो फैक्टर होगा 1 से ये डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, और 7 भी आपका 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही है ना, इसमें मैक्सिमम कॉमन जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF केवल 1 है। जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मसप महत्तम समापवर्त 1 हो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखना चाहें तो 11 और 7 ये भी आपका सह अभाज्य संख्या होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सह अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर इसकी परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा लिख सकते हैं, जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्त केवल 1 हो वो सारी की सारी संख्याएं को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, लास्ट 2 ईयर्स में लगातार 1-1 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड को प्राइम, अभाज्य को प्राइम कहते हैं, गुणनखंड को कहते हैं हम प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा अगर आप बताइए तो क्या बताएंगे? अभाज्य गुणनखंड वो सभी संख्याएं होती हैं यदि किसी जो कोई भी संख्या दिया गया है उसका जो आधार है वो अभाज्य संख्या है। जैसे कि आधार का मतलब होता है ये 2 दे दिया गया है, 2 के ऊपर पावर लगा दिया है 3, तो ये आपका होता है आधार। ठीक है, ये होता है आपका आधार और ये होता है उसका घात। ठीक, आधार घात समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि आपका अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा बताइए, तो यदि आधार अभाज्य संख्या हो तथा घातों का जो हो, घातों का योग, जो संख्या होगी उसका अगर आधार जो है वो अभाज्य संख्या होगा और घातों का जो योग है वो अभाज्य गुणनखंडों के योग के बराबर को दर्शाएगा। इसको अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वो सभी किसी श्रेणी की सभी संख्याएं अगर बेस में अभाज्य संख्याएं हैं तो उनके जो घात का योग होगा वो क्या दर्शाएगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को दर्शाएगा। एग्जाम्पल में बताऊंगा तो आप लोगों को परिभाषा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को परिभाषा जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल पहला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2
इंटू 3, यानी कि 2 गुणे 3। इसमें अगर पूछता है कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं तो कितने होंगे, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणे 3 में। 2 गुणे 3 में अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो मैंने परिभाषा बताया था, अगर 2 गुणे 3 है तो इसके हम पावर अगर 1 लिख दें दोनों के तो कोई फर्क पड़ेगा, किसी की पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर ये संख्या लिखी गई तो उसके पावर 1 होता ही है। तो यहाँ पे ये भी आपके अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो जब किसी भी श्रेणी में बेस जो है आधार अभाज्य संख्या हो तो उनके घातों का जो योग है वो अभाज्य गुणनखंड को दर्शाता है, यही मैंने परिभाषा बताया। तो यहाँ पे उनके घातों का योग क्या होगा, 2 के घात क्या है 1, 3 के घात क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये 2 क्या है अभाज्य गुणनखंड है, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है। ठीक, ये था आपका बेसिक एग्जाम्पल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को वो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के नीचे बता देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर यहां पे हम बात करें 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3, इसमें अगर आपसे पूछता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 3 आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं जिसके बेस में अभाज्य संख्याएं हैं उसके घातों के योग को क्या कहते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 2 के घात कितनी है 3 है, 3 के घात कितना है 3 है, योग उनका कितना होगा 3 + 3 6 हो जाएगा। तो 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 3, यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये था दूसरा एग्जाम्पल। आशा करता हूँ आप लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब आप लोगों को इसके भी आगे ले चलता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया बेस से एकदम, 2 गुणे 3 आपको मैंने पहला एग्जाम्पल बताया, यानी कि बेसिक से मैं यहाँ पे स्टार्ट करके चल रहा हूँ। धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चलेंगे और इसी में हम देखेंगे कि 2018 में यूपी टेट के कौन सा क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से और 2019 में इसी टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था। हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको आप वीडियो रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसको वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं आप। और कभी भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कभी भी मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ते समय आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। अब तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक, एग्जाम्पल 3 है 15 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 4 के पावर 3। ठीक, अब इसमें अगर पूछता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए इस एग्जाम्पल में, तो कैसे बताएंगे आप। अभी जो मैंने बताया उसी को यहाँ पे लगाइए, अप्लाई करिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था कि बेस जो होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 15 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब भी कोई बेस उसका आधार जो है वो अभाज्य संख्या ना हो तो उसके बेस को हम अभाज्य संख्या बनाएंगे। अभाज्य संख्या 15 को कैसे बनाएंगे हम, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 3 गुणे 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा ना, 3 गुणे 5 3 × 5 = 15। तो 3 गुणे 5 कर दीजिए। अब 3 भी देखिए अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो पावर में है, घात में है, वो दोनों के घात में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो 3 के पावर 3 हो जाएगा और 5 के पावर भी 3 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहले हमने उसको प्राइम इसमें तोड़ा अभाज्य संख्याओं में, उसके बाद जितनी भी घात थी उसको दोनों के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, अब दूसरा देखिए 7 तो आपका अभाज्य संख्या है तो उसको ऐसे ही लिख लीजिए, 7 की घात 3 हो गया। अब आगे देखिए 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको अभाज्य संख्या में बनाएंगे। 4 को कैसे बनाएंगे, 2 गुणे 2, 2 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 2 दूसरे भी 2 अभाज्य संख्या है। और मैंने क्या बताया, जो भी पावर रहेगा वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। 3 था पावर में, दोनों के ऊपर 3 आ गया। अब क्या करना था, अब सभी की घातों को जोड़ देना है, सभी की घातों का योग अभाज्य संख्या को दर्शाएगा। यानी कि यहाँ से 3 + 3 ये वाला +3 +3 +3, यानी कि 5 टाइम्स टोटल 3 आ जाएंगे आपके यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, कितने यहाँ पे अभाज्य संख्या है, 3 × 5 = 15।
अभाज्य संख्या यहाँ पे टोटल आपकी 15 है। अब आशा करता हूँ आप लोगों को ये एग्जाम्पल देने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको भी आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं चलता हूँ, इससे भी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को। वहाँ पे भी अगर अभी नहीं समझ में आया तो उसमें भी समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे मैं जब तक समझा नहीं लूँगा तब तक मैं टॉपिक से आगे नहीं बढ़ूंगा, भले ही एक वीडियो में मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊँ। अब यहाँ पे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है। यहाँ पे अब थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम बोलें 18 के घात 4 गुणे 6 के घाते 2 गुणे 12 के घाते 3 और फिर से उसके आगे चलते हैं, गुणा करते हैं 17 के घाते 8। इसमें आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद हम सीधे चलेंगे जो आपके यूपी टेट 2018 में आया था क्वेश्चन, वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया कि अगर बेस जो आधार है वो अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 को क्या करेंगे हम, 18 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 2 गुणे 3। उसके बाद 6 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। सभी के पावर क्या करना था, जो भी घात इसके थी उसको सभी के पावर में लगा देना है। ठीक, उसके बाद क्या है, 6 है, 6 के पावर 2 है। 6 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है तो 6 को भी तोड़ेंगे। 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 3 कर देंगे। पावर में क्या था, 2 था, यहाँ पे भी पावर दोनों के 2 लिख दीजिए। फिर क्या है, 12 के घाते 3 था। 12 को मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 मतलब 4 हो गया और फिर से 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। पावर में क्या था, 3 था तो सभी के पावर 3 लगा दीजिए। और लास्ट में क्या था, लास्ट में था 17 के घाते 8। ठीक है, 17 के घाते 8 था। तो इसको अब क्या करेंगे, सब 17 तो आपका अभाज्य संख्या है तो इसको तोड़ने की जरूरत है नहीं। अब सभी के घातों को जोड़ लीजिए। सभी के घातों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 4 4, 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर से क्या होगा, 2 + 2 4 आएगा। फिर उसके बाद क्या है, 3 3 बार है तो 9 हो जाएगा। प्लस 17 के घाते 8 था तो ये डायरेक्ट 8 ही लिखा जाएगा क्योंकि बेस इसका अभाज्य संख्या है। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12 और 8 20 होता है, 20 4 24 और 24 9 33। ये आपकी अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। टोटल इसमें, इस वाले क्वेश्चन में टोटल 33 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अब आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने छोटे से क्वेश्चंस को लेके शुरू किया था, इस लेवल के क्वेश्चन पे आ गया हूं। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है 30 के घाते 12, इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, बेस इसका अभाज्य संख्या नहीं है तो सबसे पहला काम करिए, बेस को अभाज्य संख्या बनाइए। 30 को अभाज्य संख्या में कैसे तोड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए। 30 को अभाज्य संख्या में अगर तोड़ना है तो, अगर इसको नहीं तोड़ने आता आपको, मान लीजिए मैंने अभी बता दिया आपको कि इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। ये मैंने कैसे लिख दिया, 2 गुणे 3 गुणे 5। काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं समझ में आएगा। 2 गुणे 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 पंजे 30 होता है, तो ये आ गया 30। लेकिन कैसे पता, जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, जिनको नहीं पता है, वो कैसे निकालेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 5 कैसे आएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 कैसे आता है, यहाँ पे देखिए। इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है आपको। देख लीजिए यहाँ पे क्या था, 30 था। 30 को किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। फिर इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 5 आ गया। 5 से कट कर देंगे, कट जाएगा एक बार में। क्या आया, 5 गुणे 3 गुणे 2, यही लिखा है मैंने, 5 गुणे 3 गुणे 2। इस तरीके से निकालते हैं इसको। तो ये हो गया आपको, 30 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। और सभी के पावर क्या था, 12 था, तो 12 लिख दीजिए सभी के पावर में। अब क्या करना था, पावर को यानी कि घातों को जोड़ देना है। 12 + 12 + 12 कितना हो जाएगा, 12 × 36।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें 36 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और कैसे निकालते हैं ये गुणनखंड कैसे करते हैं इसको भी आपको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं दोस्तों हम थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, अब जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहां पे दिया गया है 1080, ठीक, यानी कि 1080 दिया है। यहां पे दिया है बराबर है 2 के घाते x प्लस 3 के घाते y प्लस 5 के घाते z, ठीक है। 2 के घाते x, 3 के घाते y और 5 के घाते x। यहाँ पे आपको बताना क्या है, यहाँ पे बताना है, ये तो क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे बताना है x प्लस y प्लस z कितना होगा, ठीक। x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है यूपी टेट में। तो इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमको x और y और z का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी बताया था, इसीलिए मैंने बताया था क्या करेंगे आप, यहाँ पे 1080 को अब तोड़ेंगे। सबसे पहले सम संख्या है, मैंने कल बताया था सम संख्या को पहचानने के लिए 0 लास्ट में, तो सम संख्या है वो 2 से कट करिए तो क्या आ जाएगा, 1080 है तो 540 आ जाएगा। 1080 को 2 से भाग देंगे तो 540 आएगा। फिर से लास्ट में 0 है तो फिर से 2 से कटेगा, फिर से 540 है तो उसका आधा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 शून्य 0। फिर 0 लास्ट में तो फिर से 2 से कटेगा, ये 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10। अब देखिए लास्ट में 2 नहीं है, 2 4 6 8 और 0 नहीं है, यानी कि सम संख्या नहीं है ये। जब सम संख्या नहीं है तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए मैंने बताया था कि एक एक क्लास जो मैं पढ़ाऊंगा उसको एक एक क्लास बारीकी से देखते रहिए, और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, पहले जो पढ़ाऊं उसको पढ़िए, उसके बाद जो पढ़ाऊं उसको पढ़िए, उसके बाद जो पढ़ाऊं उसको पढ़िए। कल मैंने सम संख्या इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि यहाँ पे यूज होगा। सम संख्याओं से ही कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको हम, क्योंकि दिख रहा है लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, तो सम संख्या है। सम संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होती है, मैंने यहाँ पे विभाजित किया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 5 है लास्ट में, जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, अब 3 से देखिए यहाँ पे डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर से 3 से डिवाइड करिए, 15 तिहाई 45 होता है तो 15 आ जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 आ गया। और लास्ट में 5 से डिवाइड कर दीजिए, अकेला 5 बचा था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा जो कट गया। अब यहाँ पे देखिए यही है आपका, इसको आपको गुणनखंड करके लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है तो इसको क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार 3 है, कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। 5 कितनी बार है, 1 बार है, इसको लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 बार गुणा किया है तो 2 के घाते 3 लिख दीजिए। फिर से गुणा करिए, 3 कितनी बार है, 3 बार है तो 3 के घाते 3 लिख दीजिए। 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 को सिर्फ इस तरह से लिख दीजिए, 5 के घाते 1। अब यहाँ पे इसको इससे कंपेयर कराइए, 2 के घाते यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 के घाते 3 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 3। 3 के घाते 3 है, 3 के घाते y था तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी 3। 5 के घाते z है, 5 के घाते 1 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू बतानी थी। तीनों को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 7। आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कैसे मैंने कराया उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसको मैं रफ करता हूँ, इसके बाद हम देखेंगे यूपी टेट 2018 में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में तैयारी जब करना हो, रिवाइज करना हो, रिवीजन करना हो अपना मैथ का, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब हम देखिए यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, ये क्वेश्चन समझ लीजिए है आपके यूपी टीईटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे IMP लिख दे रहा हूँ। कैसे इसको क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए थे सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या है 2 3 5 2 3 5 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब इसके आगे लिखा है यहाँ पे ये 2 की पावर x, 3 की पावर y और 7 की पावर z। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 की पावर z, ये आपका क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे सेम वही चीज़ पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सेम देखिए, आपको जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आप लोगों से कराया है सेम वही का क्वेश्चन है, बस ये वैल्यू चेंज कर दिया था बस, और कुछ नहीं चेंज किया था। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं अब इरेज करता हूँ जिससे यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो मुझे। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना मैंने बताया, मैंने पहले बताया कि उसको तोड़ते हैं। क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको पहले। क्या था वैल्यू, क्या है 23 52, 23 52, लास्ट में क्या है 2 है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या है तो हम 2 से तोड़ेंगे, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 7 बार जाएगा और एक बार जाएगा। ठीक है, यही होगा ना आपका। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 छंक 12, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से लास्ट में 6 है, यानी कि सम संख्या है, फिर से 2 से कट करेंगे। यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 588 आपका हो जाएगा। 8 लास्ट में है, यानी कि फिर से पता चल गया कि सम संख्या है। कट करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18, 2 चौका 8, 4 लास्ट में, फिर से सम संख्या है, फिर 2 से कट करेंगे। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से करिए, गलती नहीं करिए। भले ही 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 मिनट में आराम से हो जाएगा, अगर तेज करेंगे तो 30 से 40 सेकंड में भी हो जाएगा। लेकिन जब आपको सीटेट या फिर यूपी टेट 1 मिनट सब क्वेश्चन पे दे रहा है, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे पर्यावरण के क्वेश्चन हो गए, आपके इतिहास भूगोल के अगर सब्जेक्ट है आपका तो इतिहास भूगोल के क्वेश्चन हो गए, बाल विकास मनोविज्ञान के क्वेश्चन हो गए, जिसपे आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, तो वो सारे का सारा समय जो बचेगा वो मैथ में देंगे आप। तो अगर मैथ में 1 मिनट भी लगाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करने में 1 मिनट लग जाएगा अगर, तो भी आपका कोई घाटा नहीं है। 294 है, बस ये है कि समय जल्दीबाजी करने के चक्कर में गलत मत करिए। फिर से 2 से कटेगा तो 1 बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 7 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, ना तो 0 है, तो विषम संख्या है। ये विषम संख्या है तो किससे कट करेंगे हम। अब यहाँ पे 147 आ गया है ना, 147 जब भी आया है तो 147 को किससे हम कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 से कट करिए, 3 से क्या कट होगा, ये 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो गया, 2 बचा यहाँ पे और 7 बचा, तो 3 9 27। अब 49 है तो 3 से तो कट होगा नहीं, अब 7 से कट करिए, क्योंकि 5 से भी नहीं कट होगा। ये 7 से कट करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन था यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 5 की जगह पे आप 7 कर लीजिएगा, बस यही एक मिसप्रिंट है। 7 के पावर जेड था ये, यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन, आप कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। 7 के पावर जेड था, कैसे पता चला, यहाँ पे मैंने जब निकाला इसका फैक्टर तो 7 आया, 5 कहीं दिखा नहीं इसमें, तो इससे पता चला मुझे कि इसमें 7 था। अब यहाँ पे आपने क्या निकाला, 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है, 1 बार है, गुणे 3, और 7 कितनी बार है, 2 बार है, 7 गुणे 7। क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको आप, 2 4 बार है तो 2 के घाते 4 लिख दीजिए, गुणे 3 की पावर 1 लिख दीजिए, 3 एक ही बार है, और 7 कितनी बार है, 7 2 बार है तो 7 की पावर 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, इस वैल्यू से 2 के घाते x था तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है,
x की जगह पे 4 है, y की जगह पे क्या है, y की जगह पे यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 है, 3 की पावर y है, तो y की जगह पे 1 हो गया। z की जगह पे क्या है, 7 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 की पावर z है, तो z के बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा था, x प्लस वाई प्लस z, तीनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सोचिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है और आप लोग अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो ये क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से करिए, क्योंकि जब ये यूपी टेट 2018 में आ चुका है तो इस साल भी आ सकता है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए यूपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे आगे अभाज्य भाजक की तरफ। ठीक है, यूपी टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। यूपी टीईटी 2019, अगर आप कहीं गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा वहाँ पे। तो ये मत सोचिए कि मैं खुद से करा रहा हूँ बोल के कि 2018 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ, आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं देख के लिख लेता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन गलत लिखूंगा तो उसको सॉल्व भी गलत करूंगा। क्वेश्चन मैं देख के लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू है 2160। ठीक है, मच्छर है। 2160 को क्या लिखा गया है, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b और इंटू 5 की पावर c। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। तो अब ये देखिए कि 2018 में कैसा क्वेश्चन था और 2019 में कैसा क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा लेवल को और बढ़ा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि लेवल हमेशा बढ़ा के पूछ रहा है। तो जब 2018 2019 में बढ़ा दिया है तो 2021 चल रहा है, 21 में आप एग्जाम देंगे तो लेवल 100% थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो सेटर है, एग्जाम पेपर सेटर है, वो थोड़ा सा वो भी डेवलप हो रहा है, वो भी बच्चों के माइंड सेट से थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है उन चीज़ों को। तो जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, बेसिक से पढ़ेगा, उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2160 को तोड़ेंगे। 2160 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 एक कम 2, 0 8 0, 2 से भाग देंगे तो 1080 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि 0 लास्ट में दिख रहा है, तो 540 आ जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 शून्य 0। फिर 2 लास्ट में, फिर से 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0। फिर 2 से कट करिए क्योंकि 0 लास्ट में है, 135। अब यहाँ पे कट करेंगे इसको किससे, 3 से कट करेंगे। 3 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब किससे कट होगा ये, फिर 3 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 3 45 होता है। यहाँ पे नीचे आप लोग ध्यान से देखिएगा, फिर से 3 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 5 बार आएगा। अब 5 से कट कर देंगे तो 5 से ये कट के 1 हो जाएगा, तो 5 बचेगा। यानी कि कितनी बार गया ये, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, तो 2 के घाते 4 लिख लिए। गुणे में 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 3 बार है, यानी कि 3 के घाते 3 लिख लिए। और 5 कितनी बार है, 5 सिर्फ एक बार है लास्ट में, तो 5 के घाते 1 लिख लिए। यहाँ पे देखिए कंपेयर किससे करेंगे, इस वाले से करेंगे, तो 2 के घाते 4 है, 2 के घाते a है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई, 3 के घाते b है, 3 के घाते 3 है, तो b की घात 3 था तो 3 आ गई। और 5 के घाते c है, तो यहाँ पे 5 के घाते 1 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, तीनों को जोड़ दिया था, आपका आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे पावर रख के आपको अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे साइड में देखिए, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ आपकी इंप्रूव होगी। और 3 के घाते a है, तो 3 के घाते a क्या है, 4 है, तो 3 के घाते 4 हो जाएगा। गुणे में क्या है, 2 के घाते माइनस b, 2 के घाते माइनस b मतलब b की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 2 के घाते क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा।
और लास्ट में क्या है 5 की घाते माइनस सी, सी क्या है 1 है, तो 5 की घाते माइनस 1 हो जाएगा, 5 की घाते माइनस 1। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक मान लीजिए आप सॉल्व कर लिए। अब जिसको मैथ नहीं आती होगी कैसे वो सॉल्व करेगा, इसी में फंस जाएगा, वो इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिसको मैथ नहीं आती है वो थोड़ी सी ध्यान देगा, यहाँ पे थोड़ी सी बात सुनेगा, उसको आ जाएगी। तो 3 के घाते 4 है, इसको तो सॉल्व कर लेंगे आप। 3 के घाते 4 मतलब 4 बार 3 का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे 2 के घाते माइनस 3 है, तो अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 2 के घाते माइनस 1 है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं 1/2, पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। इसको हम जो 2 के घाते माइनस 1 है, माइनस की वजह से बटे में आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं होता। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे जब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 के घाते माइनस 3 को कैसे लिखेंगे, 2 के घाते माइनस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के घाते 3। और 5 के घाते माइनस 1 को कैसे लिखेंगे, 5 के घाते माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/5 के घाते 1। तो 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 3 का गुणा अगर 4 बार करें कितना आएगा, 3 गुणे 3 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिका 81। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर तो 81 आ गया और ये दोनों चीज़ें बटे में आ गई तो यानी नीचे आ जाएंगी। 2 के घाते 3 और गुणे 5 के घाते 1। ऊपर आपका 81 था तो 81 लिख दीजिए, नीचे क्या है 2 के घाते 3 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 तिहाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुणे में क्या है 5 है, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे देखिए क्या आया, आंसर आपका आया था 81/40। ये आपका आंसर आया था 2019 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो कितना लेंदी क्वेश्चन था आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड समझा दिया है। आशा करता हूँ अभाज्य गुणनखंड में अगर थोड़ा सा इंप्रूव करके भी क्वेश्चन आता है तो आपका बेसिक का कॉन्सेप्ट जो अगर क्लियर रहेगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसको मैं रफ कर इसको मिटाता हूँ मैं, तब तक आप लोग जो भी मैं अभी तक समझाया हूँ आप लोगों को वो समझने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है समझ में तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, कमेंट बॉक्स में आप छोड़िए उसको, उस चीज़ को लिख के मैं उसका सॉल्व करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और भी बेसिक तरीके से। या फिर आप लोग कोई क्वेश्चन इसके अलावा इस टॉपिक से पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर रख लीजिए आप 9721944871। व्हाट्सएप करिएगा, फ़ोन पिक नहीं करता हूँ इस नंबर पे मैं। व्हाट्सएप करना है कैसे, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका फ़ोटो खींचना है, इस पर भेज देना है। व्हाट्सएप तो सभी को चलाने आता होगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट अगर नंबर नोट करना तो नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब इसके आगे हम कहाँ चलेंगे, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं अभाज्य भाजक की तरफ। पेन चेंज कर देते हैं, स्केच। अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक अब देखते हैं हम इसको क्या कहते हैं, प्राइम डिवाइजर। प्राइम डिवाइजर क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कि प्राइम डिवाइजर क्या है तो यहाँ पे उसकी पहले परिभाषा आप लोग सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिभाषा है किसी दिए गए श्रेणी में, कोई श्रेणी, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था कि 2 के घाते 3 प्लस गुणे 3 के घाते 4, इस तरीके से वो एक श्रेणी हो गई। तो किसी भी श्रेणी में यदि प्रत्येक आधार जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, आधार और घात, अगर किसी भी श्रेणी में प्रत्येक आधार अभाज्य संख्या हो, ठीक है, प्रत्येक आधार अभाज्य संख्या हो तो उनकी जो संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य भाजक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन और होती है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है 2 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 1। इसमें अगर पूछता है आपसे कि अभाज्य भाजक क्या कितना होगा, कितनी संख्या होगी अभाज्य भाजकों की, तो कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बोला, किसी भी श्रेणी में श्रेणी है ये एक, किसी भी श्रेणी में जो उसका आधार है, अगर वो सभी की सभी जो आधार हैं वो अभाज्य संख्या है तो उनका जो योग होगा, उनकी संख्याओं का योग, मतलब ये 2 और 3 का योग नहीं, ये 1 हो गया और एक ये हो गया। ठीक, ये 1 + 1
क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इन संख्याओं के जो वैल्यूज हैं 1 1, उनका योग जो करेंगे हम वो क्या कहलाएगा, अभाज्य भाजक कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो अभी और समझाऊंगा मैं आप लोगों को, और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है इसकी। अभाज्य भाजक की बात अगर की जाती है तो अभाज्य भाजक क्या होते हैं, मैंने क्या बताया, दिए गए श्रेणी में यदि प्रत्येक पद का आधार, लिख लीजिए, दिए गए श्रेणी में अगर प्रत्येक पद का आधार अभाज्य संख्या है और वो अभाज्य संख्या जो है वो उन अभाज्य संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। जैसे कि अगर 2 बार आया है तो हम उसको बस 1 बार काउंट करेंगे, 1 बार गिनेंगे, वो सभी की सभी संख्याएं क्या है, कैसी कहलाएंगी, अभाज्य भाजक कहलाएंगी। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 4, इसमें अगर आपसे पूछूं मैं कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है तो क्या बताएंगे आप, कैसे करेंगे इसको। मैंने क्या बताया, किसी भी दी गई श्रेणी में अगर सभी जो बेस हैं वो अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे। 2 गुणे 3 को ऐसे लिख लीजिए, 4 को 2 अभाज्य संख्या में कैसे बदलेंगे, 2 गुणे 2। लेकिन अगर यहाँ पे पूछता है कि अभाज्य संख्या कितनी है, यहाँ पे अभाज्य भाजक कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, उसका पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। 2 यहाँ पे आ गया, 3 आ गया, फिर से 2 आ रहा है, तो क्या इसको काउंट करेंगे, नहीं काउंट करें, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। कितनी भी बार आए, 2 आए, 3 आए, अगर एक बार हम 2 को काउंट कर लिए हैं, 3 को काउंट कर लिए हैं, तो कितनी भी बार आगे श्रेणी में 3 या 2 आएगा उसको नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी अभाज्य भाजकों की संख्या, 2 आ जाएगी। एक 2 है, एक 3 है, दोनों मिला के 2 हो गए। 2 अभाज्य भाजकों की संख्या है ये। अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको घातों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको बेस पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है 5 दिया है, 5 की घाते 3 गुणे 6 की घाते 2। इसमें आपसे पूछा जाए अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे। अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी हो तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बेस। ये तो आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसको तो ऐसे लिख दीजिए 5। यहाँ पे हमने क्या बोला था, घात से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको बेस से लेना देना है, आधार से लेना देना है। 5 लिखिए सिर्फ। उसके बाद 6 की घाते 2 है, तो हमको घात से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन 6 हमको पता है कि अभाज्य संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो इसको कैसे बदलेंगे अभाज्य संख्या में, 2 गुणे 3। अब यहाँ पे 2 गुणे 3 मतलब 6 हो गया। अब यहाँ पे अभाज्य भाजकों की संख्या अगर पूछता है तो आपका 1 5 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। तीनों को मिला देंगे तो कितना आएगा, 3 आपके अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य भाजक क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं आपको पढ़ा के कंफ्यूज करूंगा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं। अभी अभाज्य भाजकों में कुछ एग्जाम्पल और बचा है जो मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा, इकाई का अंक ज्ञात करने वाला, उसमें मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूंगा। और अगर आप लोगों को एग्जाम्पल करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए पर्सनली आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा सभी टॉपिक पे। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं तो मुझसे बताइए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना बनता है आपका, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो 1 लाइक जरूर करिएगा इस पे वीडियो पे। और अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसे यूपी टेट की पूरी तैयारी करनी है आप लोगों को, और यूपी टेट की तैयारी नहीं करनी है, साथ ही में सिलेक्शन पाना है यूपी टेट में, उसके बाद सुपर टेट में, और एक टीचर बनना है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ यूपी टेट के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और उसको आप देख के उसका फायदा उठा सकें। और अगर आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आप देखेंगे, वहां पे भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।